तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर डेली बाय अरविंद सर। तो बच्चे, आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर बात करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में मतलब होता है भविष्य काल में किसी कार्य का पूर्ण होना। मतलब आगे आने वाले समय में जो काम हम पूर्ण कर देते हैं, जो तय हो जाता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। बेटा, कल की वीडियो में हमने एकदम बढ़िया तरीके से बिफोर वाले सेंटेंसेस अच्छे से पढ़ा दिए हैं। तो उसी श्रेणी में बिफोर वाले सेंटेंसेस मतलब से पहले वाले सेंटेंसेस के नेगेटिव वाक्य बनवाने जा रहे हैं विद एग्जाम्पल से, और बढ़िया से समझाने वाले हैं। बस आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और मेरे साथ बने रहिए, एकदम मस्ती में पढ़ाई करते रहिए। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। क्या है रूल नंबर फर्स्ट? रूल नंबर फर्स्ट है, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर बात करें, परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाते समय, नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या है ये बात समझो बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव और शैल हैव होती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होती है। ठीक है बेटा, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के बीच में प्रयोग करते हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने विल हैव, ये क्या कर दिया मैंने, लिख दिया विल हैव। ये मैंने लिख दिया विल हैव, डब्लू बनाया मान लीजिए। ये लिख दिया विल और इधर लिख दिया हैव, और यहाँ लिख दिया शैल हैव। अब मैंने बेटा कहा है इस हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे जब वाक्य निगेटिव होगा, मतलब वाक्य में नई शब्द जुड़ा होगा तब। तो आपको किस तरीके से करना, जैसे ये विल लिखा है तो विल और यहाँ जोड़ देना है नॉट, और ये वाला यहाँ जोड़ देना है हैव। इस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा शैल नॉट हैव। ठीक है बेटा, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप जोड़ देंगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है, क्लियर कर दिया आपको इतना। तो हाँ, अब अगले रूल पर बात करते हैं। देखो, हर चीज़ आप निश्चिंत समझिए, मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगला रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है? और जो भी वाक्य का नियम है वो वही रहेगा जो कि हमने कल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बता दिया है। बस यही आपको ध्यान रखना है रूल नंबर सेकेंड में। बाद बाकी सभी रूल वही रूल हैं जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करवाए हैं। ठीक है, अन्य सभी अफर्मेटिव रूल ही रहेंगे, अफर्मेटिव रूल से ही रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी अफर्मेटिव में हमने आपको बताया है उसे आप देख लेना, रहेंगे। ठीक है ना बेटा? बाद बाकी जो अफर्मेटिव मैंने आपको पढ़ाया है कल, उसमें आपको बढ़िया से मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर और करवा देते हैं वाक्यों को एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो आप लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ऐसे करके इसे भी साफ कर देता हूँ और आप लिखिए। अब लिखिए नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला। अब इधर आप लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला एक ऐसी जड़ है, फॉर्मूला एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो हर कठिन सेंटेंस को एकदम बढ़िया से बना देता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर आकर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा, कितना कठिन, क्या कुछ नहीं है, बस आपको मेरे साथ पढ़ना है और समझना है।
देखो हमने आपको कल बताया था पहले वाले वाक्य, पहले वाले वाक्य, यही तो हमने आपको कल बताया था, मतलब बिफोर वाले सेंटेंसेस, बिफोर वाले वाक्य। इस चीज़ को मैंने आपको कल बताया था, बस उसी श्रेणी में बात करते हैं और अन्य जो भी अभी हमने आपको कल बताए थे उन पर बात करेंगे और आगे वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, जो पहला वाक्य बनता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। इसमें एक ध्यान रखना नए बच्चे, इसमें दो सेंटेंसेस का जुड़ाव होता है, मतलब इसमें दो क्लॉज जुड़ती है, ठीक है। और जो पहला इसमें कारपूर्ण होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, जो पहले कारपूर्ण हो जाता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। बाद बाकी जो कार होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और उससे पहले उन दोनों को जो जोड़ने वाला होता है कंजंक्शन, वो आ जाता है बिफोर, मतलब से पहले के लिए बिफोर। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बिफोर जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, बिफोर प्लस क्या जोड़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना आपको कर देना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा चलते हैं, ये तो आप समझ गए हैं, इसमें नहीं शब्द कहाँ होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो अब इसके अंदर चलते हैं बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको शुरुआत में लाना है, मतलब जो से पहले वाला उधर वाला जो पार्ट होगा वो आगे आएगा ट्रांसलेट करते समय शुरुआती में, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो उधर चला जाएगा बिफोर लगकर। क्लियर, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो आप यहाँ लगाना पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, विल और शैल, उसके बाद निगेटिव नोट मतलब लगेगा, जब वाक्य नहीं शब्द होगा तो नोट लगेगा। उसके बाद जो बची हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो लग जाएगी। उसके बाद बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। हमने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाई हैं, कृपया वीडियो की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा और बेटा ETC में जो भी रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद आप बिफोर से जोड़ देना है, इसे किससे जोड़ देना है, बिफोर से, बिफोर प्लस वही रूल वही नियम, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी क्या होंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES या IS जोड़ना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस ETC में जो कुछ भी हो वो होगा। बस ये है आपका बढ़िया से फॉर्मूला। यहाँ आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर ये क्या है बेटा। ये जो फॉर्मूला निकला है वो इसी के अंदर से निकला है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर से क्या निकला है, ये जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर ये निकला है, ये छोड़ के ये तो आपका कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट प्लस मेंबर की फर्स्ट फॉर्म एस या ES IS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना कि ES या IS का जो प्रयोग होता है वो केवल सिंगल सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगल सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जहाँ कर्ता एक वचन होगा सिंपल सेंटेंसेस में वहाँ ES या IS का प्रयोग होगा। बहुवचन कर्ता के साथ इसका कोई रूल नहीं होता है, बाकी ज्यों का त्यों हो जाता है। क्लियर, तो अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल और एकदम बढ़िया से क्लियर करते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। एग्जाम्पल है मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। ये कोई क्वेश्चन है आपका। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखो चुटकियों में होगा, एकदम बढ़िया से होगा, एकदम अच्छे से होगा। बस ये जो रूल लिखा है आपको ये समझना है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। हमने आपको बताया है बगैर सोचे समझे बगैर झिझके, पहले आपको देखना है से पूर्व है या से पहले है। ठीक है, से पूर्व मिल गया।
इधर वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और इधर वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसे कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब समझो। ठीक, तो रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी, तो अब बढ़िया से देखो क्या नहीं जा चुकेगी बेटा, रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी, तो लिखो द ट्रेन। ठीक है बेटा, आपका कर्ता हो गया द ट्रेन। ये देखो इसने सब्जेक्ट मांगा तो मैंने दे दिया, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन है वो आपका कर्ता है, इसमें कार ट्रेन की कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करी गई, ट्रेन है तो हेल्पिंग वर्ब विल लग जाएगी, विल। उसके बाद वाक्य में नई शब्द है, नॉट लग जाएगा, नॉट। उसके बाद इसमें क्या बचा है, हैव बचा है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब बची हुई है हैव, उसे रखना है। अब बेटा आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो यह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, मतलब गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, गॉन। ठीक है बेटा, अब बात करी गई ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब बात करते हैं इसके कंजक्शन पर और जोड़ देते हैं। तो पूर्व मतलब से पहले, तो इस कंजक्शन क्या आ जाएगा बेटा, बिफोर, बिफोर। अब किसके पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो ठीक है, आई रीच द स्टेशन हो गया। बताइए बच्चा, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, आई रीच द स्टेशन, अर्थात अब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। सब्जेक्ट माना, मैंने सब्जेक्ट रख दिया, इसने हेल्पिंग वर्ब मांगी, मैंने हेल्पिंग वर्ब रख दी, नहीं शब्द था, नहीं शब्द रख दिया, हैव था, हैव रख दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना रख दिया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था नहीं, मैंने ये कंजक्शन उठाया, ये बिफोर जोड़ दिया। उसके बाद सब्जेक्ट मांगा तो सब्जेक्ट दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ढूंढा और रख दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया, और ये कर्ता जो था वो प्लूरल था, इसलिए इसे यस या यस नहीं लगाया, इसे छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट द स्टेशन था तो बस यह कर दिया। बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई हो? आशा करेंगे बढ़िया से समझ में आया होगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। तो ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुकेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बढ़िया से इसे भी करने वाले हैं, बस मेरे साथ बने रहिए। सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुकेंगे, ये क्वेश्चन है। से पहले दिया गया, बस घबराना छोड़ दो। अब इधर क्या दिया गया बेटा, वे भोजन नहीं कर चुकेंगे, बस इसे पहले लेके आओ। लिखो दे विल नॉट हैव ईटन द फूड। ठीक है, ये यहाँ तक काम खत्म। अब आ जाओ इधर, से पहले बिफोर जोड़ दो, बिफोर। सूर्य छिपने से द सन सेट्स, या द सन सेट भी हो जाएगा, द सन सेट्स भी हो जाएगा, ध्यान रखना। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुकेंगे। दे विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर द सन सेट्स, या सन सेट, या बिफोर द सन सेट। ठीक है।